हाय फ्रेंड, मेरा नाम है निखिल और हमारे अपने यूट्यूब चैनल नीट ऑब्जेक्टिव्स में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 11 बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड इसके आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। यह वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। इस वीडियो में आज हम 33 एमसीक्यू देखेंगे। तो चलो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कौन सा यूनिक फीचर है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी मेटाबॉलिज्म एंड इंटरेक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हमें बताएगा ये सारे के सारे यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, सेल डिवीजन ऑकर्स इन प्लांट एंड इन एनिमल। मतलब एनिमल में, प्लांट में कब तक होता है और एनिमल में कब तक होता है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए कंटिन्यूसली एंड ओनली अप टू अ सर्टेन एज, ऑप्शन बी ओनली अप टू अ सर्टेन एज एंड कंटिन्यूसली, ऑप्शन सी कंटिन्यूसली एंड नेवर, ऑप्शन डी वंस एंड ट्वाइस। हमें पता है फ्रेंड, प्लांट्स में जब तक उस प्लांट की डेथ नहीं हो जाती तब तक उसका सेल डिवीजन चालू ही रहता है, और एनिमल में एज के अनुसार होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्रोथ रिप्रोडक्शन फॉलोइंग कैन बी ट्रू। कौन सा ट्रू है हमें बताना है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के फर्स्ट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिवली इवेंट। सेकंड, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। थर्ड, बोथ आर एक्सक्लूसिवली इवेंट। ऑप्शन ए दिया हुआ है ओनली 1 करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली 2 करेक्ट, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 करेक्ट, ऑप्शन डी ओनली 3 करेक्ट। हमें पता है गाइस, इसका आंसर सी आएगा, क्योंकि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इंक्लूसिवली इवेंट यह भी करेक्ट है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से ही ग्रो करते हैं। तो इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट एंड आर मैच्योरली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी न्यूट्रिशन एंड कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस। हमें पता है गाइस, इसका आंसर सी आएगा, क्योंकि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और एक्सक्लूसिव इवेंट हायर एनिमल एंड प्लांट के एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैसे ग्रो करते हैं, यह हमें बताना है। क्वेश्चन फर्स्ट, ग्रोथ फ्रॉम एक्सटर्नल सरफेस बाय कलेक्टिंग सब्सटेंस ऑन इट। सेकंड, ग्रोथ फ्रॉम इंटरनल सरफेस लाइक लिविंग। थर्ड, डू नॉट ग्रो एट ऑल। हमें पता है गाइस, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यह एक्सटर्नल ग्रो करते हैं, इंटरनल नहीं करते। क्योंकि समझो एक कचरे का पहाड़ है, इसमें हम रोज कचरा डालेंगे तो ये बाहर से बढ़ेगा ना, अंदर से थोड़ी बढ़ेगा। जैसे हम इसके ऊपर कचरा डालेंगे या ऐसा ऐसा बढ़ता जाएगा, ऐसा बाहर से बढ़ता जाएगा, अंदर से तो नहीं बढ़ेगा। इसलिए इसका आंसर आएगा ओनली 1 करेक्ट, ए। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट। मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के अनुसार
रिप्रोडक्शन के अनुसार कौन सा फीचर मोर और लेस सिमिलर होता है पेरेंट जैसा, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए ग्रोथ, ऑप्शन बी रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन डी कॉन्शियसनेस। हमें पता है गाइस, इसका आंसर भी आएगा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। द फंगी, द फिलामेंटस algae, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई। यह किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमें यह बताना है। बडिंग, ऑप्शन बी फिजन, ऑप्शन सी रीजनरेशन, ऑप्शन डी फ्रेगमेंटेशन। तो हमें पता है फ्रेंड, इसका आंसर आएगा डी फ्रेगमेंट, क्योंकि यह द फंगी फिलामेंटस algae, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। Question number 8. Which of the following factor exclusively affect reproduction in seasonal breeders, both plant and animal? इसके ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी फोटो पीरियड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो हमें पता है गाइस, इसका आंसर आएगा फोटो पीरियड। Question number 9. The sum total of all chemical reaction occurring in our body is known as। हमें पता है गाइस, इसे क्या कहते हैं। इसका आंसर आएगा ए, क्योंकि यह मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है। Question number 10. Which of the following term is used to refer the number of varieties of plant and animal on the earth? यह दे रखा है इस क्वेश्चन में कि कौन सी टर्म यूज होती है नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिफर्स करने के लिए। तो हमें पता है बायोडाइवर्सिटी इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 11, ICBN स्टैंड फॉर, ICBN का लॉन्ग फॉर्म बताना है। तो हमें पता है गाइस, ICBN का लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स क्या होता है, हमें बताना है। ऑप्शन ए one's name given by two scientists, wrong है गाइस। ऑप्शन बी one scientific name consists of generic and specific epithet। ऑप्शन सी two name one Latin other of person। ऑप्शन डी two name of same plant। इसका आंसर आएगा गाइस ऑप्शन बी। Question number 13. In printed scientific name only the is capitalized। इसके ऑप्शन है क्लास, स्पेसीज, जेनस एंड फैमिली। तो हमें पता है इसका आंसर आएगा सी, जेनस। Question number 14. Each category of taxonomic hierarchy refers to as unit of। ऑप्शन ए सिस्टमेटिक, ऑप्शन बी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी नॉमेनक्लेचर, ऑप्शन डी क्लासिफिकेशन। हमें पता है गाइस, इसका आंसर आएगा डी क्लासिफिकेशन। Question number 15. Systematic refers to the। सिस्टेमेटिक मीन्स क्या है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, ऑप्शन बी नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, ऑप्शन सी डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ organisms and their relationships, option D different kind of
ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। हमें बताएगा इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप्स। क्वेश्चन नंबर 16, टेक्सॉन क्या है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी स्पेसीज, ऑप्शन सी हायर रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन डी ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर आएगा डी, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू। इसका आंसर है, इसके ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन ए एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन डी फैसिलिटेटेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक लाइफ की नहीं है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी अडेप्टेशन टू इन्वायरमेंटल चेंज, ऑप्शन डी डिफरेंशिएशन फ्रॉम सेल टू टिश्यू। यह कैरेक्टरिस्टिक लाइफ की नहीं है, तो इसका आंसर आएगा डी। Question number 19, families are characterized on which of the following feature of plant species? इसका हिंदी में मतलब होता है फैमिलीज की विशेषता, पौधों की प्रजातियां इनमें से किस विशेषता पर होती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन ए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन बी एनाटॉमी ऑफ पार्ट, ऑप्शन सी वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्शन पार्ट, ऑप्शन डी सीजनल सिमिलरिटी एंड वेरिएशन। तो इसका आंसर आएगा गाइस सी, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्शन पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 20, द ऑर्डर जनरली एंड ऑर्डर कहाँ एंड होती है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए, इसके नाम ऑप्शन बड़े भारी है भाई। एलएस, ऑप्शन बी एसए, ऑप्शन सी ये नहीं पढ़ूंगा मैं, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए एलएस। Question number 21, which of the following taxonomic aid provide information of the for the identification of name of species found in an area। इसका हिंदी में अर्थ होता है इनमें से कौन सी टैक्सोनॉमिक सहायक किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां के नेम की इंफॉर्मेशन देती है। तो ऑप्शन ए मोनोग्राफ्स, ऑप्शन बी मैनुअल, ऑप्शन सी फ्लोरा, ऑप्शन डी हमें बताएगा। इसका आंसर आएगा मैनुअल। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एड कैन comprehensive account of complete compiled information of any one genus or family at a particular time। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन ए टेक्सोनोमिकी, ऑप्शन बी फ्लोरा, ऑप्शन सी हर्बेरियम, ऑप्शन डी मोनोग्राफ। इसका आंसर आएगा मोनोग्राफ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक एड इज यूज्ड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। कौन सी टेक्सोनोमिक एड है जो यूज होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी।
हमें पता है फ्रेंड, इसका आंसर बी आएगा, कीज। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24, हर्बेरियम। इस हर्बेरियम क्या है हमें बताना है। ऑप्शन ए गार्डन वेयर मेडिसिनल प्लांट्स आर ग्रो, ये रॉन्ग है। ऑप्शन बी गार्डन वेयर हर्बेसियस प्लांट आर ग्रो, ड्राई गार्डन केमिकल टू किल प्लांट्स। इसका आंसर आएगा सी, ड्राई गार्डन। क्वेश्चन नंबर 25, द फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड। द फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू यह कहाँ है हमें बताना है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो हमें बताएगा इज द क्यू is located in England. क्वेश्चन नंबर 26, की आर जनरली इन नेचर। की का नेचर कौन सा है हमें बताना है। ऑप्शन ए फिजिकल, ऑप्शन बी केमिकल, ऑप्शन सी एनालिटिकल, ऑप्शन डी क्वालिटेटिव। तो हमें पता है गाइस इसका नेचर है एनालिटिकल। क्वेश्चन नंबर 27, ई स्टेटमेंट इज द की इज कॉल्ड। की के स्टेटमेंट को क्या कहते हैं हमें बताना है। ऑप्शन ए लीड, ऑप्शन बी कैटलॉगस, ऑप्शन सी मैनुअल्स, ऑप्शन डी मोनोग्राफ। हमें बताएगा अब इसका आंसर ए आएगा, लीड। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, द की आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं हमें बताना है। ऑप्शन ए फ्लोरा, ऑप्शन बी कॉपलेट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी मैनुअल्स। हमें बताया इसे कॉपलेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यह हमें बताना है। ऑप्शन ए ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ऑप्शन बी प्लांट ग्रो ओनली अप टू सर्टेन एज, ऑप्शन सी द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड। क्योंकि ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो करते, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं। ऑप्शन बी दिया हुआ था, प्लांट ग्रो ओनली अप टू सर्टेन एज। प्लांट ए ओनली अप टू सर्टेन एज नहीं ग्रो करते हो, उसकी कोई एज नहीं होती, तो इसलिए आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑकर्स बाय। ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ सेल, ऑप्शन बी इंक्रीज इन बायोमास, ऑप्शन सी accumulation ऑफ मटेरियल बाय एक्सटर्नल एजेंसी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। हमें पता है इसका आंसर डी आएगा, बोथ ए एंड बी। क्योंकि ग्रोथ सेल डिवीजन से होती है और बायोमास इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ग्रोथ ही हो रही है। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट नहीं है यह हमें बताना है। ऑप्शन ए बोटेनिकल गार्डन हैव अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। यह करेक्ट है गाइस। अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ऑप्शन सी की इज टेक्सोनोमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस। अभी तो हमने देखा हर्बेरियम इज स्टोर हाउस दैट कंटेन ड्राइड प्रेजर्वेड प्लांट स्पेसिमेंस। इसका आंसर आएगा गाइस ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 32 विच 2 पॉइंट आर क्रोन एज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक टू ग्रोथ। कौन से 2 पॉइंट से हम कंसीडर कर सकते हैं कि ट्विंस कैरेक्टरिस्टिक्स ट्विंस ग्रो कर रहे हैं। अब फर्स्ट दिया हुआ है इंक्रीज इन मास, सेकंड डिफरेंशिएशन, थर्ड increase in number of individual, fourth response to stimuli. Option A 1 and 2, option B 1 and 4, option C 1 2 and 3, option D 1 and 3। हमें पता है इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, increase in biomass and increase in number of individual। Question number 33 which of the following statement regarding nomenclature is correct। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए जेनेरिक नेम always being with capitalized letter whereas specimens name with small letter। scientific, option B scientific name should be printed in italics। option C scientific name when typed and handwritten should be underline। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हमें पता है गाइस इसका आंसर आएगा डी ऑल ऑफ द अबव। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।